पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे सेजुन को अपने डैड से पता चलता है कि हाजिन हॉस्पिटलाइज है। फिर हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां सेजुन भागते हुए आता है और आते ही उसे दिखता है हाजिन के पेरेंट्स इमरजेंसी वार्ड के बाहर बहुत ही दुखी होकर बैठे हुए थे। और उन्हें देख के सेजुन पूछता है हाजिन के डैड से कि हाजिन ठीक तो है ना। और हाजिन के डैड बोलते हैं कि अभी तक कुछ पता नहीं। लेकिन हाजिन के मॉम बोलते हैं सुन, ये सब कैसे हुआ। और ये बात सुनकर सेजुन घबराते हुए बोलता है क्या क्या हुआ। हाजिन ठीक तो है ना? क्या उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है? सर्जरी के बाद वो पहले जैसी तो हो जाएगी ना? तभी सेजुन के डैड भी वहाँ पहुँचते हैं और सेजुन को शांत करते हुए बोलते हैं तुम पहले ये स्लीपर्स पहन लो। सेजुन हाजिन के बारे में सोच सोच के घबराने लगता है कि कहीं वो उसे खो ना दे। और मन में सोचता है स्कूल के बाहर हम लोग तो अच्छे ही मिले थे, लेकिन मैं उसके साथ जिम नहीं गया, वो अकेली ही गई। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और आके पूछता है क्या तुम हाजिन के फ्रेंड हो। और सेजुन आंसर में बोलता है कि हाँ मैं उसका फ्रेंड हूँ, लेकिन आप कौन हो। तभी वो आदमी कहता है कि मैं क्रिमिनल अफेयर्स से हूँ और तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, हम कहीं और चलते हैं। फिर वो डिटेक्टिव सेजुन को ले जाकर पूछता है कि तुम हाजिन को लास्ट टाइम कहाँ देखे थे। और सेजुन बोलता है कि हम स्कूल के बाहर मिले थे, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हो। फिर डिटेक्टिव बोलता है कि हमें लगता है कि ये एक ग्रुप असॉल्ट है और हम सबूत की तलाश कर रहे हैं। क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है जो हाजिन को ऐसे नुकसान पहुंचाना चाहता हो। फिर सेजुन को वो बुली फाइट वाली सीन याद आती है और सेजुन डिटेक्टिव को सारी बातें बता देता है। फिर डिटेक्टिव उनका नाम भी पूछते हैं और सेजुन बताता है कि एक का नाम है ली जी सियोक और दूसरे का नाम है चॉय जुन सियोक। फिर डिटेक्टिव उन दोनों का नाम नोट कर लेता है और सेजुन डिटेक्टिव को पूछता है कि हाजिन का कंडीशन कितना खराब है, जो कि उसको सर्जरी की ज़रूरत पड़ रही है। फिर डिटेक्टिव थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और कहता है कि वो हमें ओविसिलेट के पास वाले गली पे बेहोश मिली थी और ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे वहां पे फेंक दिया हो। जब हमने हाजिन का फेस देखा तो ऐसा लग रहा था कि हाजिन के फेस के ऊपर बहुत सारे पंचेस चलाए गए हो और उसके राइट साइड में तो ज़्यादा ही डैमेज आया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा डैमेज उसके लेफ्ट नी में हुई है। और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने मार्शल आर्ट की टेक्निक से हाजिन की पैर को मोड़ दिया है। फिर सेजुन सोच में पड़ जाता है और कहता है कि जो लीजी सियोक है ना, वो जुजुत्सु सीखता है। फिर डिटेक्टिव कहता है कि अच्छा, तब तो हमें उसी से इन्वेस्टिगेट शुरू करनी पड़ेगी। और यह कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ इमरजेंसी वार्ड से डॉक्टर निकलते हैं और वहाँ हाजिन के पेरेंट्स डॉक्टर के पास जाके पूछते हैं हमारी बेटी ठीक तो है ना। और डॉक्टर कहते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल हुई, लेकिन हाजिन के लेफ्ट नी ठीक होने में मुश्किल हो सकती। डेली लाइफ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन मेंटल आफ्टर इफेक्ट ज़रूर दिख सकते हैं। इसीलिए मैं हाजिन को रिहेबिलिटेशन करने का रिकमेंड करूँगा। और बाकी के जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको नर्स बता देगी। ये बातें दूर से सेजुन भी सुन रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हाजिन की हालत देखकर सारे लोग दुखी होते हुए और सेजुन भी अपने आंसू नहीं रोक पाता और साथ में गुस्सा भी बहुत होता है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पुलिस स्टेशन पे सेजुन जाके बोल रहा होता है कि क्या बात कर रहे हो, कि उन्होंने हाजिन के साथ ऐसा नहीं किया। आप मुझे गुमराह नहीं कर सकते। आप लोगों को कितना टाइम लगता है ढूँढने में? वहाँ पे तो सीसीटीवी थी ना। फिर फिर डिटेक्टिव बोलता है कि जहाँ हमें हाजिन मिली थी ओविसिलेट के पास वाली गली में, उसकी सीसीटीवी पहले से ही टूट चुकी थी। हम लोग छानबीन कर रहे हैं और बाकी के सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे हैं। अगर कुछ मिलता है तो हम ज़रूर से एक्शन लेंगे। और ये बात जब डिटेक्टिव सेजुन को बता रहा होता है, तभी सेजुन की नज़र न्यूज़पेपर पर पड़ती है जहाँ गोल्ड ओफिसलेट का फोटो होता है और ये चीज़ डिटेक्टिव भी नोटिस कर लेता है। फिर डिटेक्टिव फाइल को क्लोज करके सेजुन को बोलता है वैसे भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हमें जैसे ही कुछ पता चलेगा हम डायरेक्ट हाजिन के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देंगे। तुम्हें यहाँ बिन बताए आने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सेजुन बोलता है कि मुझे टीचर ने बताया कि ये सीन स्कूल के बाहर क्रिएट हुई है, तो पुलिस स्टेशन पे बताने के लिए। और आप लोग बोल रहे हो कि फिजिकल एविडेंस के बिना आप कुछ नहीं कर सकते और आप ही लोग बाद में इस सिस्टम को गाली देते हो। कोई बात नहीं, मुझे लगता है सब मुझे अपने आप ही ठीक करना पड़ेगा। और ये कहकर सेजुन पुलिस स्टेशन के बाहर निकल जाता है। तभी डिटेक्टिव अपने पार्टनर को कहते हैं कि डिटेक्टिव जांग, जब भी आप फ्री हो तो इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ गोल्ड ऑफिसलेट के बाहर
जी सियोक और जुन सियोक अपने गर्लफ्रेंड के साथ मजे करते हुए बाहर आते हैं और पास वाली गली में स्मोक करने के लिए जाने लगते हैं। और वहाँ उन्हें सेजुन दिखाई देता है, जो अकेले बैठा हुआ था। और सेजुन को देखते ही जी सियोक बोलता है, ये कौन है? क्या ये मोटा पीगी है? फिर सेजुन जी सियोक को देख के बोलता है कि मैं सोच रहा था कि मैं गलत हूँ, पर जब मैंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मैं कंफर्म हूँ कि तुम ही वो कमीने हो जिसने हाजिन के साथ ऐसा हाल किया। फिर जी सियोक सेजुन का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे, वैसे इस जगह के बारे में तुम्हें पता कैसे चला? और ये सब बोल के जी सियोक हंस रहा था, तभी सेजुन एक जबरदस्त पंच जी सियोक को मार देता है, जिसकी वजह से जी सियोक बहुत दूर जाके गिरता है। और फिर सेजुन जुन सियोक को मारने आगे बढ़ता है। फिर जुन सियोक बोलता है डरते हुए कि तुम मेरे करीब मत आओ, आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है मुझसे? और फिर सेजुन जुनसियोक का कलर पकड़ के उसे मारने ही वाला होता है, तभी जीसियोक सेजुन को टैकल करते हुए जुनसियोक से दूर कर देता है। और फिर सेजुन को जमीन पे गिरा के जुनसियोक बोलता है, चलो अभी सही से फाइट खत्म करते हैं। वैसे भी अभी तेरी जीएफ तो नहीं आ सकती ना तुम्हें बचाने के लिए, क्योंकि उसका पैर पहले ही टूट चुका है। ये बात सुनकर सेजुन को काफी गुस्सा आता है, मगर वो कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि जी सियोक उसके ऊपर चढ़ के बहुत ही अच्छा होल्ड कर रहा था। तभी जी सियोक सेजुन को एक पंच करते हुए बोलता है, तुम कितने बददिमाग हो जो अपनी बड़ी सी शरीर लेके मुझसे फाइट करने आ गए। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा भी हाल तुम्हारे जीएफ जैसा हो? फिर सेजुन बोलता है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और जी सियोक बोलता है कि देखते हैं तुम अपने टूटे हुए हाथ से मुझे कैसे मारते हो। फिर जी सियोक सेजुन का हाथ क्रश करने लगता है। तभी वहां पे एक आदमी आता है और आके बोलता है, ओए जाने दो उसे। फिर जी सियोक सोचता है ये आदमी थोड़ा अजीब है और बहुत स्ट्रोंग भी दिख रहा है। एंड जी सियोक सेजुन को छोड़ देता है और बोलता है, तुम हमारे बीच में क्यों घुस रहे हो? और वैसे भी इस पिगी ने मुझे फर्स्ट हिट किया। फिर वो आदमी कहता है कि भागो यहाँ से। और ये सुनकर जी सियोक अपने दोस्तों के सामने एम्ब्रेस होता है। फिर जी सियोक उस आदमी को कहता है कि तुम उसकी क्यों इतना चिंता कर रहे हो? अपने काम से काम रखो ना। फिर वो आदमी कहता है कि अच्छा, तो तुम मेरा स्किल देखना चाहते हो? फिर तो ठीक है, मैं दिखाता हूँ। और ये कहकर वो अपना फ़ोन निकाल के पुलिस को कॉल करने लगता है और बोलता है कि यहाँ ऑफिसलेट के गलियारे में कुछ हाई स्कूल के बच्चे शराब पी के दूसरे हाई स्कूल के बच्चे को मार रहा है। और ये बात सुनते ही जी सियोक घबरा जाता है और अपने दोस्तों से बोलता है कि चलो यहाँ से, मैं कोई पुलिस का लफड़ा नहीं झेल सकता। और हाँ सेजुन, पिगी, मैं तुम्हें स्कूल में देखता हूँ। फिर जी सियोक अपने दोस्तों को लेकर चला जाता है और सेजुन उस आदमी को थैंक्स बोलते हुए रोने लगता है। फिर वो आदमी सेजुन के पास जाके बैठ जाता है और बोलता है, पिगी, पिगी हाजिन का दोस्त? फिर सेजुन बोलता है कि आप हाजिन को जानते हो? और वो आदमी बोलता है कि हाँ, मैं उसका एक्सरसाइज फ्रेंड। फिर सेजुन बोलता है कि लेकिन आपने मुझे कैसे पहचाना? और वो बोलते हैं कि हाजिन हमेशा तुम्हारे बारे में बात करती रहती है, फोटोज दिखाती रहती है, तो मैंने तुम्हें पहचान लिया। वैसे तुम ज़्यादा मोटे लगते हो रियल लाइफ में फोटो के कंपैरिजन में। फिर वो सेजुन से पूछता है कि क्या हाजिन को होश आया? और सेजुन बोलता है कि अभी तक तो नहीं। फिर वो आदमी जीसीओ के बारे में बोलते हुए कहता है कि यह वो आदमी नहीं है जिसने हाजिन को मारा था। फिर सेजुन पूछता है कि आपको कैसे पता चला? फिर वो आदमी कहता है कि मेरी फीलिंग्स बोल रही है कि ये वो नहीं है। फिर वो आदमी अपने जुजुत्सु जिम का पोस्टर सेजुन को देते हुए बोलता है, अगर तुम उसके ऊपर 100 बार भी अटैक करोगे ना तो तुम 100 बार फेल हो जाओगे। अगर तुम्हें किसी को शतरंज में हराना हो तो तुम्हें पहले शतरंज का खेल सीखना पड़ेगा। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिम के बाहर सेजुन खड़ा होकर सोचता रहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं जिम ज्वाइन कर पाऊँ, लेकिन मैं पहले जाके देखता हूँ कि जिम का माहौल कैसा है। क्या वहाँ पे बहुत खतरनाक लोग आते हैं? लेकिन नहीं, अजीन तो हमेशा कहती है कि जिम वाले फ्रेंड बहुत ही अच्छे हैं। तभी पीछे से दो आदमी आके कहता है कि जिम वाले सारे अच्छे हैं और वहाँ पे कोई डरावने लोग नहीं है। फिर सेजुन भी बोलता है कि हाँ सही है, और फिर रियलाइज करता है वो किसी और की बात का ही आंसर कर रहा होता है और फिर डर जाता है और जोर से बोलता है कि आप लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया। और वैसे आप दोनों हो कौन? फिर वो दोनों कहते हैं कि हम जिम में काम करते हैं, और ये कहकर तेजुन को पकड़ के जिम की तरफ लेके जाने लगते हैं। तेजुन बोलता है कि मैं अभी तक रेडी नहीं हूँ जिम जाने के लिए। फिर भी वो उनके फिर भी वो सेजुन के कुछ भी बात नहीं सुनता है और उसको पकड़ के जबरदस्ती जिम के अंदर लेके जाता है। और सेजुन सोचता है कि यहाँ जिम में तो सारे के सारे हाजिन जैसे लोग ही भरे पड़े हैं।
और मैं इस एनर्जी के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। फिर उनमें से एक आदमी बोलता है कि जेसन उठ जाओ, हमारे पास न्यू कमर आया है और दिन में मैट पे मत सोया करो यार। फिर जेसन नींद से जागते हुए कहता है, ओह तुम आ गए। फिर जेसन उन दोनों आदमियों को कहता है कि ये हाजिन का पिगी है और वो दोनों सरप्राइज होते हुए कहते हैं, ये हाजिन का पिगी है। अच्छा, तभी इसका फेस ऐसा लग रहा था कि हमने कहीं और देखा है। फिर सेजुन कहता है कि मैं किसी और दिन आऊँगा, क्योंकि सच कहूँ तो मेरे पास जिम ज्वाइन करने के लिए पैसे ही नहीं है। फिर वहाँ पे जिम का इंस्ट्रक्टर आता है और सेजुन को पूछता है कि कितने पैसे कम है? 70,000, 60,000, ठीक है 50,000 ना। तभी उन्हें रोकते हुए दूसरा आदमी कहता है कि हाजिन का फ्रेंड है ना, तो हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। फ्री, तुम्हारे लिए फ्री। फिर इंस्ट्रक्टर बोलता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो कि उसे फ्री बोल रहे हो। तभी वो दूसरा आदमी बोलता है कि मेरे पास एक बिजनेस प्लान है। सेजुन लंबा है, फिगर भी अच्छी है, इसका अगर वेट लॉस हो जाए तो ये अच्छा सा हमारे लिए मॉडल का काम कर सकता है। फिर तो औरत मर्द बच्चे सब जिम में आएंगे इसके जैसे वेट लॉस करवाने। फिर हमारा जिम पूरा फुल हो जाएगा। और उसकी बात सुनकर सब लोग एग्री करते हुए खुश होते हैं। लेकिन सेजुन कहता है कि मैं तो रेडी नहीं हूँ। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता और सब आपस में ही बात करते हुए कहते हैं कि 3 मंथ का अच्छा डाइट प्लान करते हैं और साथ में 3 आवर का जिम ट्रेन इनफ होगा इसके लिए। और जैसन को सेजुन का कोच सुनते हैं। फिर जैसन पूछता है इंस्ट्रक्टर से कि स्टार्ट कब से करना है, और वो कहते हैं कि अभी से कर दो। और दूसरे साइड सेजुन को दिखाया जाता है जो बिना आवाज के जिम से भाग रहा होता है। लेकिन जैसन सेजुन को पकड़ लेता है और उसे डराते हुए बोलता है कि अपना यूनिफॉर्म पहन कर रेडी हो जाओ। फिर फिर हमें 3 मंथ का जंप दिखाया जाता है, जहाँ सब लोग जिम में थक हार के बैठे हुए होते हैं। और वही आदमी सेजुन को कहता है कि 3 मंथ में तुम बहुत इम्प्रूव कर लिए हो। फिर वो चश्मिश के बोलता है कि वो दिन काफ़ी क्लोज है, 3 मंथ डाइट वाला दिन। और वैसे ध्यान से देखोगे तो सेजुन ने अच्छा वेट लॉस कर लिया है और उसका जुजुत्सु स्किल भी बहुत इम्प्रूव हो गया है। फिर हमें सेजुन को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से बदल चुका होता है। और सेजुन बोलता है कि मुझे नहीं लगता, मुझे तो ऐसा लगता है मुझे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और वैसे भी ये तो बस एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त।